हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लास 5 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक का चैप्टर 1 का, मतलब यानी यूनिट 1 का चैप्टर 2। इनमें हमने 2 चैप्टर थे यूनिट 1 में। एक था हमारा आइसक्रीम मैन, तो हमने वहाँ पढ़ लिया, अच्छे से समझा भी दिया, आपको एक्सप्लेनेशन कर दिया, क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक सारे आपके वर्कबुक के क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करवाए और फिल करवाए। अब यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं हम यूनिट 1 का 2nd चैप्टर यानी कि वंडरफुल वेस्ट। यहाँ पर वंडरफुल वेस्ट में क्या है, एक थोड़ी सी मैं आपको स्टोरी सुना देता हूँ कि एक महाराजा थे, है ना। ट्रैनवन कोर के एक महाराजा हैं, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी दावत करवाई, है ना। एक क्या है, ग्रैंड डिनर, भोजन दावत दी, फीस्ट दी। तो उसमें क्या है, जो पकवान था अच्छे खासे सब लोग बन रहे थे, डिशेस बन रही थी। तो वहाँ पर जब वो एक बार चेक करने आए कि क्या बना रहा है उनका रसोइया, तो उन्होंने जाकर चेक किया, तो उसमें ये पाया कि जो स्क्रैप्स होते हैं यानी कि छिक्कल वगैरह होते हैं, उसने क्या किया, जो बनाने वाले ने वो काट के अलग रख दिए। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, अपन भी यही करते हैं ना, घर में सब्जियों के जो छिलके होते हैं या वगैरह बहुत सारी चीज़ें साइड में रख देते हैं, वो फेंक देते हैं, वेस्टेज हो जाती है वो। पर और वो राजा है, उन्होंने कहा कि नहीं, इनका यूज़ करो, ठीक है। तो उसने दिमाग लगाया रसोइया ने, और उनको अच्छे से साफ करके धोकर उनकी थोड़ी सी स्क्रैप्स में यानी कि लंबी लंबी क्या हुई, एक लंबी लंबी टाइप की वो काट दी इन्होंने, है ना, स्क्रैप कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको बेसन में लपेट कर, है ना, उसमें बहुत सारे कोकोनट्स और ऑयल और बहुत सारी चीज़ें डालने के बाद, और उसको उन्होंने किस में कर दिया, एक करी होती है जो अपन कड़ी कहते हैं या करी, ठीक है, उसमें मिला के उसने बनाया और लोगों को खिलाया। इतना पसंद आया लोगों को, इतना पसंद आया कि आज वो केरल की बहुत फेमस डिश के नाम से पहचानी जाती है, ठीक है। और उसका नाम उसने क्या रखा, उसका नाम उसने रखा अवेल, ठीक है। क्या रख दिया, अवेल। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो नाम है वो अभी हाल ही, जैसे अभी ही स्टार्ट कर दिया या अभी हाल ही बन गई नई दिमाग से, तो अवेल नाम उसका रखा हो गया। ये स्टोरी है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर इसको 1 बाय 1 इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन आंसर सारे करेंगे। तो क्या लिखा है इसका क्वेश्चन का, मतलब चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट, यानी कि एक चमत्कारिक या अद्भुत वेस्ट। मतलब क्या होता है वेस्ट का मतलब, वेस्ट का मतलब होता है खत्म कर देना, है ना। एक बहुत अच्छी चीज को बहुत वंडरफुल वेस्ट मतलब चमत्कारिक या अद्भुत तरीके से किसी चीज को वेस्ट कर देना। क्या लिखा है, वेस्ट कैन बी क्विट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योर सेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। हमें क्या पता चलेगा, हमें इसमें ये पता चलेगा कि ये किसी भी हम वेस्ट चीज को कैसे क्विट यूजफुल में ला सकते हैं जल्दी से। फाइंड आउट योर सेल्फ फ्रॉम द स्टोरी, इससे हमें एक पता चलने वाला है लेसन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। क्या लिखा है, वंस देयर द महाराजा ऑफ ट्रैनवन कोर ऑर्डर्ड ग्रैंड डिनर इन हिज प्लेस, ठीक है। एक बार की बात है कि एक जो राजा थे, महाराजा थे ट्रैनवन कोर के, वो एक ऑर्डर देते हैं ग्रैंड डिनर का इन उनके प्लेस में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, जो डिनर था यानी जो दावत थी वो कब थी, वो उसका आदेश दिया कि तीसरे पहर भोजन से पहले महाराजा ने क्या किया, पकवान बनवा रहे, ठीक है। इन द आफ्टरनून, इन द आफ्टरनून यानी कि दोपहर के टाइम, बिफोर द डिनर, डिनर से पहले, द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेज दैट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द फीस्ट। उन्होंने क्या किया कि दोपहर से पहले वो जो डिनर के जो महाराजा बना रहा था वो इंटर हुए, महाराजा इंटर हुए किसमें, किचन के अंदर, टू सर्वे देखने के लिए, डिशेज दैट हैड बीन, क्या वो बना चुका है और क्या बना रहा है, हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट, ठीक है, बना रहा है, ठीक है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, उसने कहा कि जो स्क्रैप्स बचे हुए हैं यानी कि जो छिलके बचे हुए हैं, इनका क्या करोगे आप, ठीक है। इनका स्क्रैप्स यानी क्या होता है, बचा हुआ बचा कुचा सामान, ठीक है। और वेस्ट का मतलब होता है अनयूजेबल थिंग्स, है ना। तो उन्होंने समीप रखे जो कचरे की टुकड़ियां थी उनका इशारा हुआ करते हुए रसोई से पूछा, तुम सब्जियों के जो बचे टुकड़े हैं उनका क्या करने जा रहे हो, ठीक है, उनका क्या करने जा रहे हो। तो ही आज द कुक, आंसर दिया, मतलब उन्होंने कुक से पूछा, पॉइंटेड टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक, जो नियर मतलब कि जो कुक जो पकैया था ना, रसोईया था, उसके पास में एक टोकरी रखी हुई थी, बास्केट रखी थी, उसके अंदर जो रखे थे, तो उन्होंने पॉइंट करके इशारा करके कहा कि इसका क्या करने वाले हो। द कुक रिप्लाइड, कुक ने आंसर दिया, दे आर वेस्ट, ये क्या है, ये सब बेकार हैं, वी विल थ्रो देम अवे, मैं इनको अभी बाहर फेंक दूंगा। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ द वेजिटेबल्स, फिर उसने
क्या कहा कि मैं इसे क्या कर देता हूँ, इसे मैं बाहर फेंक दूंगा। फिर वो कहते हैं कि तुम इन सब्जियों के छोटे छोटे टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते, उन्हें उपयोग में लाने का उपाय ढूंढो। महाराजा ने क्या किया, कुछ उपाय ढूंढने के लिए कहा। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पाइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फाइंड अ वे टू देम। उनका एक रास्ता ढूंढो। द महाराजा कमांडेड स्टैंडली एंड वॉकड अवे। स्टैंडली कहा और क्या हो गए, वहां से चले गए। ठीक है, वॉकड अवे। द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम्स। ठीक है, फिर क्या हुआ कि रसोईया जो था वो कैसा पड़ गया, वो असमंजस में पड़ गया, यानी कि वो क्या करे अब, वह सब्जी को कतराने की कुछ और देखता रहा। अचानक उसके दिमाग में क्या है, एक विचार आया। क्या आया, एक उसके आइडिया आया। क्या आइडिया आया कि उसने सब्जी के सभी जो कतरन है, जिसको अपन कतरन कहते हैं, ठीक है, याद आ गया मुझे, कतरन होती हैं या जो स्क्रैप्स होते हैं, उनके छोटे छोटे क्या करवाए उसने, पीसेस करवाए, है ना। उन्होंने अच्छी तरह से क्या किया, वॉश किया। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। उसके दिमाग में आया। ही टुक ऑल दी वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। उन्हें अच्छी से उन्होंने वॉश करवाया, धुलवाया। देन ही कट देम इनटू अ लॉन्ग स्ट्रिप्स। ठीक है, लॉन्ग स्ट्रिप्स में उन्हें क्या हुआ, कटवाया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पोट एंड प्लेस्ड एन ऑन द फायर ऑफ कुक। और एक बड़े से क्या किया उसने अच्छी तरह से धो के, उसके पास लंबे लंबे टुकड़े काटे, उन्हें एक बड़े से बर्तन में रखा और पकने के लिए आग पर चढ़ा दिया। ठीक है, फिर उसने क्या किया, देखो, स्टेप्स। ही पुट देम इन अ ह्यूज पोट, प्लेस ऑन द फायर कुक, उस पर रख दिया उसने। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट। उसने क्या किए, कुछ ग्राउंड से सम फ्रेश कोकोनट लेकर आया। ग्रीन चिलीज, हरी जो मिर्च होती हैं, हरी, एंड गार्लिक टुगेदर, और अदरक, उन्हें सबको पेस्ट बना लिया। ही एडेड द पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। और इनमें क्या डाला, पेस्ट बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया नमक। ठीक है, क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर दिया उसके अंदर। ठीक है, नमक पकती सब्जियों में डाल दिया। ठीक है, मतलब जो पक रही थी उसके अंदर, और जो सामान था वो सारा जब वो पक रहा था ना, इस टाइप में ये पक रहा था, ये सब उसने उसमें डाल दिया। ठीक है, अब क्या होता है कि अटेम्प्टिंग द स्मेल स्टार्टिंग कमिंग फ्रॉम द फूड। और अटेम्प्टिंग यहाँ पर क्या मतलब हो गया, टेम्पटिंग। या अगर अपन अटेम्प्टिंग है तो ये अलग हटा दो, टेम्पटिंग है तो टेम्पटिंग का मतलब होता है लुभाने वाली। या मतलब जो खुशबू आ रही थी ना, वो इतनी अच्छी आ रही थी कि लोग, या जो वो रसोईया था बहुत खुश हो गया था। नाउ ही वाइप्ड सम कर्ड एंड एडेड इट इनटू द करी। वाइप्ड का क्या मतलब होता है, वाइप्ड का मतलब होता है भेंट डाला यानी बीटेड, है ना। और उसके बाद उसमें डाल दिया करी में। ही ऑल्सो प्योर्ड अ फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ कोकोनट ऑयल। और कुछ उसने पोर्ड का मतलब क्या होता है, पोर्ड का मतलब होता है पोटेन, मतलब कि उसके अंदर डाल दिए। पोर की थर्ड फॉर्म डाल दिया, है ना। अगर पोर होता तो, या फिर डालना होता, डाल दिए। फ्यू स्पूनफुल मतलब कुछ फुल चम्मच भर के कोकोनट ऑयल। एंड डेकोरेटेड द डिश विद करी लीव्स। और फिर उसने जो सजा दी, जो कड़ी पत्ता होता है ना, उससे उसने करी लीव से उन्हें सजा दी। इसको मीठा नीम भी कहते हैं। लो एंड बिहोल्ड नेक्स्ट दे न्यू डिश वॉज रेडी। और क्या हो गया कि वो एक जो नई डिश थी ना, वो तैयार हो गई। क्या हो गया, वो जो नई डिश थी ना, वो तैयार हो गई, है ना। लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है लो, तैयार हो गई, है ना। अब द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब उसने क्या किया, जो नए पकवान बने थे ना, उसने उन जो गेस्ट आए थे ना, उनको क्या किए, सर्व करे। ठीक है, एंड एवरीवन वाज एगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। बहुत सारे जो लोग थे ना, एगर का यानी होता है इच्छुक, है ना। एगर मतलब कौन होता है, एगर मतलब होता है इच्छुक। अब लोग क्या थे, इस फेमस डिश थी ना, उसका नाम जानने के लिए उत्सुक थे। द कुक थॉट एंड थॉट। कुक ने सोचा और फिर सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवेयर, ठीक है। Avyal became famous all over Kerala and is known
इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन आर ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। फिर क्या हुआ कि जो उसने, जो लोग आए थे, उसने रसोईया ने दिमाग लगाकर एक डिश का नाम बताया, इसका नाम एवियल रखा गया। अब एवियल क्या हुआ कि केरल में प्रसिद्ध हो गई है ना, फेमस ऑफ ऑल केरला, पूरे केरला में फेमस हो गई उसके नाम से वो। और क्या हुआ कि केरला की जो ट्रेडिशनल थी ना, वो क्या हो गया, भोजन बन गया, यानी कि फीस्ट फूड बन गया, ठीक है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम द बास्केट ऑफ वेस्ट। और आप क्या इसको सोच सकते हैं कि ये सब जो कचरों की टोकरी से आया था, इतना अच्छा वेस्टेज का कोई चीज़ बना सकता है, तो तभी बना सकता है जब वो अपना माइंड का इस्तेमाल करे। आप किसी भी घटिया चीज़ को, ख़राब से ख़राब चीज़ को आप बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। बस एक ही शर्त है कि आपके पास माइंड होना चाहिए। क्वेश्चन आंसर है वो हम यहाँ पर अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड करते हैं। और आइए वीडियो आपको कैसे लगी, सबसे पहले आप इनके इसको एक बार और सुन लेना, जिसमें ये कहानी आपको अच्छी लग जाएगी, ठीक है। चलिए इनका थोड़ा सा हम यहाँ पर वर्ड मीनिंग और समझ लेते हैं कि वर्ड मीनिंग क्या है, फिर हम रीडिंग और फन मतलब यानी क्वेश्चन आंसर बाद में समझेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इन आ फिक्स मतलब अ सिचुएशन हार्ड टू स्क्रैप फ्रॉम, ठीक है। फ्लैश अक्रॉस द माइंड, सडनली थिंक ऑफ, यानी मतलब कुछ थोड़े से जल्दी से आना। लो एंड लो बिहोल्ड मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज, है ना। ट्रेडिशनल फीस्ट यानी कि हार्टी मील फॉर अ मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेजन, यानी कि ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब क्या होता है, जो पारंपरिक दावत होती हैं वो क्या होती है, मैनी गेस्ट को बुलाया जाता है और सर्व किया जाता है स्पेशल ओकेजन के लिए कोई ना कोई चीज़, ठीक है। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली वीडियो में जानने वाले हैं। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपका जो बेस है वो स्ट्रांग होगा और आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर कक्षा 1 से लेकर मैंने 4th तक तो कंप्लीट करवा दिया, सारा बुक्स करवा दी। प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको कोई रिलेटिव या दोस्त या कोई रिश्तेदार भाई बहन अगर इस वीडियो को देख कर वॉच करेगा तो बहुत सारी चीज़ें इनको जानने को मिलेंगी, क्योंकि मैं बुक से पढ़ाता हूँ ना कि नोट्स से, ठीक है। और बुक के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।